पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर्स और डाई पेपर्स की फैक्ट्री में लगी आग 17 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू के 120 से ज़ायद एहलकार और 35 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़। 10 रेस्क्यू एहलकारों की तबीयत ख़राब। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और ज़िला खैबर से भी फायर टेंडर्स तलब। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मज़ीद कई घंटे लग सकते हैं। कराची फेडरल एरिया में सिलेंडर की दुकान में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक। उम्रें 35 से 40 साल के दरमियान हैं। शनाख्त फयाज और उमर के नाम से हुई। दुकान में LPG सिलेंडर भरे जाते थे। आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुताल्लिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म कर रहे हैं। अमरीका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी समत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके। इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का ऐलान। ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले गज़ा और लबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने हमले में अपने 4 फौजी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल ने तेहरान, अलम और खोज़िस्तान में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसानात हुए। इसराइली हमले में 100 जंगी तैयारों के हिस्सा लेने का दावा झूठा है। इसराइल ने अपने कमज़ोर हमले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसराइली तैयारे ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ही नहीं हो सके। ईरानी मिशन पर आए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने इराक़ में वाक़ अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाज़ भरी। ईरानी मिशन ने अमरीका को ईरान पर हमलों का बराबर ज़िम्मेदार करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि ईरान पर हमले में 100 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान के मज़ाफ़ात में पाचन मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। तेहरान में ड्रोन फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने बाइडन इंतज़ामिया के दबाव पर ईरान के जौहरी और तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि ईरान के जवाबी हमले की सूरत में वो इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। PTI की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की सहूलियात से मुताल्लिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, हफ्ते को दायर होने वाली दरख्वास्त पुरानी पावर ऑफ अटर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरख्वास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा, KP काबीना में चंद वज़रा सिर्फ वजारतों के मज़े लूटने के लिए शामिल हुए। बाजौड़ में जिस DPO ने उन पर गोलियां चलाईं उसे पेशावर में SSP लगा दिया गया। जिनको जेलों में डालना था उन्हें KP हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा, आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं।
2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज्यादा नंबर ले लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरी नारिजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आउट किया गया। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेजेस रिकवर किए, फिजिकल सबूत भी मिला। नया टेस्ट IBA से कराची और सक्खर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। MD CAT का पेपर लीक होने से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस नंबर से MD CAT टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो एक डॉक्टर का है। थरपारकर के रिहायशी डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन को तहवील में लेकर फॉरेंसिक किया गया। डॉक्टर के फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेजेस रिकवर किए गए। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पर्चा शेयर किया। टेस्ट पेपर 2 नंबर्स को इनफरादी तौर पर भी भेजा गया। स्क्रीनशॉट के शवाहिद से एक और डॉक्टर के भी शामिल होने की निशानदही हुई। FIA हुकाम के मुताबिक टाउ यूनिवर्सिटी के 6 मुश्तबा मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक भी जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी के फैसले का खैर मकदम। कहा करेंसी स्वैप मुआहिदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना से गूगल के नायब सदर और आलमी सरबराह बराए हुकूमती उमूर करण भाटिया की भी मुलाकात। करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना गैर मुल्की बैंक के आलमी सरबराह बराए कॉरपोरेट से भी मिले। वीज़ा कंपनी के रीजनल सदर से भी मुलाकात की। लकी मरवत में खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के कैडेट आरिफुल्लाह को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ओनाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन और लांडी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सरजानी में गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। गजा के इलाके बैत लाहिया में इसराइली फ़ौज के घरों पर हमले, मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा में कमाल अदवान अस्पताल से इनखला। इसराइली फ़ौज कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 19 अफराद शहीद। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट्स फायर। इसराइल के 3 फौजी अहदाफ और 1 इसराइली बस्ती को निशाना बनाने का दावा। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासबाना कब्जे को 77 साल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम स्याह कश्मीर पर कहा भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम कर रहा है। भारत को जान लेना चाहिए कि वो जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इंतहाई दाएं बाजू नजरियात के हामियों और नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों में झड़पें। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय हो गई। और जंग जियो के इश्तराक से कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में तकरीब तकसीम इनामात। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत। अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके साथ जर्मनी, चीन, बरतानिया, रूस और दीगर ममालिक के फनकारों को भी अवार्ड दिए गए। फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर जियो को भी अवार्ड दिया गया। तकरीब से खिताब में अनवर मकसूद ने कहा 44 ममालिक की सकाफत को जमा करना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मुस्बत इमेज उजागर हो रहा है। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर आज कौंसिल को सराहा।
कहा सारी दुनिया में सियासत एक जैसी होती है लेकिन कल्चर अलग अलग होता है। सारे कल्चर्स को एक जगह जमा करना बड़ी कामयाबी है। मुराद अली शाह ने कहा अगला फेस्टिवल शिकारपुर में होगा। उनके इस बात पर कहकहे लग गए।